नजर अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। चीजों को कैसे कविताओं के माध्यम से सुंदर बनाया जा सकता है, ये मोदी जी से सीखा जा सकता है। ये कहना है प्रभात प्रकाशन के डायरेक्टर प्रभात कुमार का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में आज ऐसी ही एक कहानी प्रभात कुमार की जुबानी। नरेंद्र भाई के व्यक्तित्व को अगर जानना है तो उनकी इन कविताओं का अध्ययन करना चाहिए। एक कविता में वे लिखते हैं, मुझे किसी को मापना नहीं है, मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करनी है, मुझे तो नीर कीर के विवेक को ही पाना है। मेरी समर्पण यात्रा के लिए यह सब जरूरी है। इसीलिए इस शक्ति की उपासना का केंद्र स्व का सुख नहीं बनाना है। माँ, तू ही मुझे शक्ति दे जिससे मैं किसी के भी साथ अन्याय न कर बैठूं, परंतु मुझे अन्याय सहन करने की शक्ति प्रदान कर। माँ, देखना, एक याचक की तरह रोज तेरे सामने याचना ही करता रहता हूँ। तू ही दात्री है, तू ही धात्री है, इसका विश्वास है। क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र भाई से मेरा परिचय हो गया और निकटता हो गई। और ये परिचय लगभग 1996-97 में है। मुझे ये नहीं पता पहली बार कब मिले, पर संघ का स्वयंसेवक होने के नाते किसी कार्यक्रम में मिले होंगे। तो उसके बाद उनके घर जो 7 हरीशचंद्र माथुर लेन में हमारे एक माननीय सांसद जी थे, उनके यहाँ रहते थे। प्रवेश करते ही राइट हैंड पे उनका कमरा था, तो मैं वहीं उनसे पहली बार मिला था, जो मुझे स्मरण आता है। और उस कक्ष में देखा मैंने, थोड़ा छोटा कमरा, व्यवस्थित, एक लैपटॉप, और उस पर बड़ी सहजता से नरेंद्र भाई काम कर रहे थे। तो यानी वो उनका टेक्नोलॉजी के प्रति प्रेम दिखाता है, और उस पर वो इतनी सहजता से काम करते थे। और मुझे लगता है आज जो हम डिजिटल इंडिया का उन्होंने एक स्वरूप दिया, वो उस समय की सोच उनकी है, जो इतनी विकसित और परिपक्व होती गई कि उन्होंने सब कुछ भारत में डिजिटलाइज कर दिया। तो ये इनका एक, समझ लीजिए, एक संकल्प था जो आज पूर्ण हो गया। और ये जो पुस्तकों के प्रति उनका अनुराग है, इसी ने उनके अंदर के कवि लेखक को जीवित रखा। ज्योतिपुंज, सामाजिक समरसता और एक साक्षी भाव। तो ज्योतिपुंज वो बहुत अपने आप में एक विशेष पुस्तक है, कि ज्योतिपुंज में उन्होंने संघ के कुछ वरिष्ठ प्रचारकों से, जिनका उनका निकट का संपर्क आया, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। और वो इसलिए लिखा है कि आने वाली पीढ़ी देखें कि प्रचारक क्या होते थे। फिर एक पुस्तक थी उनकी सामाजिक समरसता, वो उनके हृदय का बहुत निकट विषय है। आज हम देखते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सामाजिक समरसता के सूत्र से आगे निकल के आता है।